आखिर क्या हुआ जब हनुमान जी कर्ण के शक्तिशाली दिव्यास्त्रों को अपने ऊपर लेने लगे। जब कर्ण को पता चला कि उसके अस्त्र अर्जुन पर विफल हो रहे हैं, इसके बाद बावजूद भी सूर्यपुत्र कर्ण ने कैसे भगवान श्री कृष्ण को और अर्जुन को घायल कर दिया। चलिए जानते हैं इस जानकारी को विस्तार से। महाभारत की असंख्य कहानियों से आज भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे महाभारत के युद्ध में रणभूमि पर कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो बहुत ही बलशाली थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। श्री कृष्ण के अलावा हनुमान जी का नाम भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर मौजूद उन बलशाली योद्धाओं में शामिल किया जाता है जो अगर रणभूमि पर शस्त्र उठा लेते तो एक साथ अनगिनत योद्धाओं को मार देते, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नीतियों पर चलते हुए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। हनुमान जी से यह सीखा जा सकता है कि बलशाली होकर भी कैसे विनम्र और अनुशासन में रहा जा सकता है। हनुमान जी से महाभारत की एक कहानी भी जुड़ी है। इस कहानी के अनुसार कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक ऐसा समय भी आया था जब हनुमान जी को इतना गुस्सा आ गया था कि वे कर्ण को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े थे। इस कहानी को जानने से पहले हम जानेंगे आखिर हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ही क्यों विराजमान हुए। त्रेता युग से ही राम जी का नाम लेकर हनुमान चिरंजीवी रहे और ऐसे में एक दिन रामेश्वरम के पास उनकी भेंट अर्जुन से हो गई। अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने पर बड़ा घमंड था। हनुमान से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने त्रेतायुग में अपनी सेना के साथ मिलकर ये पत्थर का जो सेतु बनाया, अगर मैं होता तो अकेले ही अपने बाणों से ही ऐसा सेतु बनाता कि बिना टूटे उस सेतु से सभी बहुत आराम से उसे पार कर लेते। ऐसे में श्री राम ने क्यों नहीं ऐसा सेतु स्वयं बना लिया। हनुमान जी ने अर्जुन की पूरी बात सुनी और विनम्रतापूर्वक कहा कि जिस स्थान आप अभी खड़े हैं, यहाँ बाणों से सेतु बनाना असंभव है। ऐसा सेतु मेरी सेना का वजन क्या, मेरा ही वजन नहीं संभाल पाती। इस पर अर्जुन ने हनुमान जी को चुनौती दी कि अगर उन्होंने बाणों से ऐसा सेतु बना दिया जिसमें हनुमान जी 3 कदम चल पाए तो फिर हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा, और अगर हनुमान जी के चलने से पुल टूट गया तो फिर अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। हनुमान जी ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन ने उनके सामने ही एक सरोवर में बाणों का सेतु बनाकर तैयार कर दिया। हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेकर उस सेतु पर चल पड़े, लेकिन हनुमान जी का पहला कदम पड़ते ही वो सेतु डगमगाने लगा, दूसरे कदम में उस सेतु के टूटने की आवाज़ें आने लगी और तीसरे कदम पर तो उस सरोवर का पानी रक्त जैसा लाल हो गया। लेकिन अर्जुन के कहेनुसार हनुमान जी सेतु पर 3 कदम चल चुके थे और अब उनके अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया था। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करने वाले थे वैसे ही वहां पर श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोका और उन्हें समझाया कि दरअसल ये सेतु तो पहले कदम में ही टूट जाता, लेकिन मैं कछुए का रूप लेकर इस सेतु के नीचे लेटा हुआ था। 2 कदमों के बाद तो ये सेतु टूट गया था और हनुमान जी का तीसरा कदम असल में श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था, इसलिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया। ये जानकर हनुमान जी को बहुत ही ग्लानि महसूस हुई और उन्होंने क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय मांगा। अर्जुन भी ये सब जानकर निराश हो गए और दोनों ने भगवान से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि जो भी हुआ उनकी इच्छा से हुआ। ऐसे में मेरी यही इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वो कैसे अर्जुन की सहायता कर सकते हैं। तब उन्होंने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में विराजमान होने को कहा। ऐसा करने से विरोधियों के बाण रथ पर लगे भी तो वो हनुमान के वजन के कारण पीछे नहीं जाएगा और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस तरह से महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज के साथ विराजमान हुए। महाभारत की कहानी के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। वहीं हनुमान जी अर्जुन के रथ पर लगे झंडे पर अपने सूक्ष्म रूप में विराजमान थे। हमेशा अपने आराध्य और परम मित्र राम जी के साथ रहने वाले हनुमान जी द्वापर युग में भी श्री राम के अवतार श्री कृष्ण के साथ थे। हनुमान जी रथ पर लगी पताका के ऊपर बैठकर पूरे युद्ध को देख रहे थे। महाभारत का युद्ध अपने निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कई योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। कर्ण को अर्जुन की तरह ही एक महान योद्धा माना जाता था। दोनों ही अपने शक्तिशाली अस्त्रों के साथ एक दूसरे पर वार कर रहे थे। अर्जुन के धनुष के पास गांडीव था तो कर्ण के पास विजय नाम का धनुष था। कर्ण और अर्जुन दोनों भाई थे, दोनों की मां एक ही थी, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग पक्षों से लड़ रहे थे।
कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता के कारण कर्ण को चुना था। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। अर्जुन जब कर्ण की तरफ तीरों से प्रहार करता था तो उनका रथ 25-30 कदमों की दूरी पर पीछे खिसक जाता था। वहीं कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ 2-3 कदम पीछे ही खिसकता था। अर्जुन का रथ जब जब पीछे खिसकता था तो श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और वे कर्ण की प्रशंसा करने लगते थे। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने कर्ण की प्रशंसा करने का कारण पूछा। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हारा सारथी हूँ। इस रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं। पहियों पर शेषनाग यानी हमारे बड़े भाई बलराम जी हैं। तुम इतने बड़े धनुधारी हो, लेकिन ये सब शक्तियां होने के बाद भी अगर कर्ण अपने प्रहार से तुम्हारे रथ को 2-3 कदम पीछे हटाने में भी सफल हो जाता है तो सोचो कि कर्ण कितना बलवान होगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन को कर्ण जैसे योद्धा की शक्तियों का ज्ञान हुआ। कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन युद्ध नीतियों को तोड़ने का उन्हें अधिकार नहीं था। कर्ण ने जब देखा कि अर्जुन पर लगातार प्रहार करके भी वे अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो उन्होंने गुस्से में कई तीर एक साथ चलाने शुरू कर दिए। तीरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इनमें से कुछ तीर श्री कृष्ण को लगने लगे। कर्ण का एक तीर जैसे ही श्री कृष्ण की छाती पर जाकर उनके सुरक्षा कवच से टकराया तो ये देखकर हनुमान जी को गुस्सा आ गया। हनुमान जी रथ पर लगे ध्वज से नीचे कूदे और लघु रूप से अपने वास्तविक रूप में आ गए। हनुमान जी को क्रोध में देखकर कर्ण ने धनुष को रथ पर रखा और क्षमा याचना करते हुए हाथ जोड़ लिए। श्री कृष्ण ने जब हनुमान जी को इतने क्रोध में देखा तो उन्होंने हनुमान जी को अपनी तरफ देखने के लिए कहा, जिससे कि उनका क्रोध नियंत्रित हो जाए। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मानकर उनकी तरफ देखा। अपने आराध्य को देखकर हनुमान जी का गुस्सा शांत हुआ, वरना हनुमान जी अपनी दृष्टि से ही कर्ण को भस्म कर देते। और आप लोगों की जानकारी के लिए यह महत्वपूर्ण बात जरूर जान लीजिए कि हनुमान जी आज भी हमारी धरती पर मौजूद हैं। भले ही वह अर्जुन के रथ पर विराजमान हुए थे और कर्ण के दिव्यास्त्रों को अपने ऊपर ले रहे थे, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण ने भी कभी भी हार नहीं मानी थी। हनुमान जी और श्री कृष्ण के होते हुए भी उन्होंने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी थी। हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं जो कि कलयुग के अंत तक हमारी धरती पर रहेंगे। कारण धर्म की तरफ था, इसलिए उसकी हार हुई। यदि कर्ण धर्म की तरफ ना होता, धर्म की तरफ होता, तो कभी भी अर्जुन कर्ण को नहीं परास्त कर सकते थे। वैसे भी कारण को परास्त करने के लिए श्री कृष्ण को अपने रथ पर हनुमान जी को विराजमान करना पड़ा। बस आप इसी बात से सूर्यपुत्र कर्ण की ताकत का अंदाज आप लगा सकते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण कितने शक्तिशाली थे, जो कि उनके शक्तिशाली दिव्यास्त्रों को रोकने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भगवान शिव के अनुसार अवतार हनुमान जी को अपने रथ पर विराजमान करना पड़ा, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं बताया था, सोचो यदि तुम्हारे रथ पर हनुमान जी ना होते तो कान तुम्हारे रथ का क्या करता। दोस्तों, इस तरह कान के शक्तिशाली अस्त्रों से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के कहने पर ही हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान हुए थे और पांडवों को जीत का आश्वासन दिया था। तभी कर्ण के शक्तिशाली दिव्या से रूप जाया करते थे।